फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी में इन दिनों एक घोटाले का मामला सामने आया है और घोटाला मंडी की पार्किंग को लेकर है। और आरोप ये है कि जो तीसरा व्यक्ति ने जिसने बोली लगाई उसको आखिर क्यों ठेके जो है पार्किंग का दिया गया और पहले और जो दूसरे नंबर पर लोग रहे उनको आखिर क्यों नहीं दिया गया। हमारे साथ जो शिकायतकर्ता हैं वो मौजूद हैं और जानना चाहेंगे कि आखिर कि पूरा मसला क्या था और क्यों अब जो है ये इतना बड़ा मामला जो है ये चर्चाओं में बना हुआ है। आखिर कैसे जो है ठेका की बोली लगी और पहले नंबर पर रहे आप और कैसे तीसरे व्यक्ति को ठेका दिया गया। मार्केट कमेटी ने अभी ये टेंडर 30 तारीख को छोड़ा है, जिसकी मेरे पास कॉपी है, जिसमें टेंडरों की शर्त के अनुसार कॉपी है। इसमें 5 बिडरों ने एक साथ हिस्सा लिया था। 5 बंदों ने टेंडर को फाइल किया, जिसमें फर्स्ट नंबर पे 16,12,000 सर्वेश कुमार, सेकंड पे 15,67,000 राम बाबू, थर्ड पे मलिक ट्रेडिस है 14,77,000। एज पर रूल, टेंडर के रूल के हिसाब से अगर फर्स्ट बिडर का हक होता है, फर्स्ट बिडर के अगर किसी तरह से विड्रॉ करता है तो सेकंड बिडर को ठेका दिया जाता है। सेकंड बिडर भी अगर विड्रॉ करता है तो रिटेंडर होता है। एज पर रूल किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का रिटेंडर होता है। रिटेंडर ना करके फर्स्ट और सेकंड के को उनके थर्ड पार्टी को टेंडर दे दिया गया। और इसमें एक शर्त होती है कि अगर आप कोई भी टेंडर कहीं पे भी हिस्सा लेते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो या प्राइवेट हो, उसमें सिक्योरिटी होती है। इसमें 5 लाख की सिक्योरिटी थी EMD, जो फर्स्ट और सेकंड बिडर को वापसी कर दी गई। असली घोटाला ये है। और 16,12,000 जो फर्स्ट बिडर का था और थर्ड बिडर का 14,77,000 था, दोनों में 2 लाख का डिफरेंस है। साल का 24 वो और 10 ये 34-35 लाख के करीब इन्होंने सरकार का घोटाला किया है। EMD कभी भी वापस नहीं होती, इन्होंने EMD भी वापस करी। और इसमें जो है गवर्नमेंट, इसमें जो शर्त के अनुसार जो टेंडर छोड़ जाता है कि अगर किसी के भी नाम पे ठेका दिया जाता है तो उसमें 2 दिन के अंदर आपको सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, मतलब जितने में आपने ठेका लिया है। ठीक है। ये मतलब 30 तारीख को छूटा है, 1-2 तारीख तक इन्होंने अपनी राशि जमा करानी थी, जो 10 तारीख को जमा हुई है। अच्छा, जो जिसको टेंडर दिया गया है, किसी को भी टेंडर दोगे वो 2 दिन के अंदर कहीं। पहली जो रकम थी जो बोली लगी वो कितने लाख की थी, दूसरी कितने लाख की थी और तीसरी? पहली जो थी 16,12,000 की थी। नहीं, वो किसी सर्वेश कुमार नाम से थी, 16,12,000। दूसरी थी 15,67,000 राम बाबू। तीसरी थी मलिक ट्रेडर 14,77,000। चौथी राजेश मिश्रा, 5वीं मनोज शर्मा जो मैं था वो थी। लेकिन मेरे की शिकायत ये है कि आप फर्स्ट को ना दे के, फर्स्ट के बाद ना फर्स्ट को दिया ना सेकंड को, थर्ड को दे दिया। ये गवर्नमेंट के रूल के, एज पर रूल के खिलाफ है। अच्छा, अब शिकायत कर रहे हैं आप, कहाँ आप जो है शिकायत दे रहे हैं? और जब हमने मंडी सचिव से बात की तो उनका कहना था कि उनके पास पैसे नहीं थे जमा कराने के लिए पहले और दूसरे लोगों पर, इसलिए हमने थर्ड पार्टी को जो है देने का काम किया है। और नहीं थे तो ये रिटेंडर करते, फर्स्ट सेकंड को रिटेंडर होता है, सिक्योरिटी जब्त करा उनकी 5-5 लाख रुपए, वो वापस कर दिए गए, वो वापसी कर दिए। और 10 तारीख को इनसे पैसे जमा कराए मलिक ट्रेडर से, वो भी 10 दिन के बाद। सचिव से कोई बात हुई है? क्या कुछ चाह रहे हैं आप? क्या कंप्लेंट दे रहे हैं? कैसे जो है लग रहा है कि क्या दोबारा रिटेंडर होना चाहिए या क्या कुछ इनसे बातचीत हो रही है? गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिटेंडर होता है, थर्ड पार्टी को तो दिया ही नहीं जाता। और मेरी शिकायत ये है कि अगर थर्ड पार्टी को पहले तो दिया नहीं जाता, दिया है तो उनकी EMD वापसी क्यों की गई? ठीक है, ये सरकार का नुकसान। कहाँ इसकी कंप्लेंट दे रहे हैं, कहाँ तक आवाज़ उठा रहे हैं और क्या कुछ चाहते हैं? ये भाई साहब, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो टेंडर हुआ है ये बहुत गलत तरीके से और गलत लोगों के बैठक से हुआ है। इसमें चाहे कितने भी मेंबर हो, टेंडर को छोड़ने में सारा गलत तरीका हुआ है। इसमें दरअसल जो करना था इनको, फर्स्ट और सेकंड का जो करना था, इन्होंने थर्ड को दे दिया। वो सबसे बड़ी बात थी कि फर्स्ट को देते, फर्स्ट चलो ठीक है वो अपना इसमें रुचि नहीं दिखा रहा तो सेकंड को दो, सेकंड को भी इन्होंने पैसे वापस कर दिए, फर्स्ट के पैसे वापस कर दिए, सरकार का इन्होंने नुकसान कर दिया। मैंने अब एप्लीकेशन लगाई है डबुआ सब्जी मंडी मार्केट में ही और RTI भी लगाई है मैंने इनके खिलाफ, जो मुझे सारे डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाएंगे बहुत जल्द और इसका खुलासा बहुत जल्द मैं अच्छे तरीके से विद प्रूफ करूंगा। अच्छा, क्या चाहते हैं अब दोबारा टेंडर हो? क्योंकि जब हमने मंडी सचिव से बात की उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बताया, लेकिन कैमरे के जो है पीछे उन्होंने बताया कि 20 दिन तक जो है टेंडर नहीं होता है, खाली रखने से सरकार का नुकसान होता है, तो इसलिए 20 दिन तक तो देना ही पड़ेगा। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप रीटेंडर करेंगे तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये हो चुका है, अब नहीं करेंगे।
सर ये ऐसा है कि इसमें जो टेंडर होता है ना, इनके शर्तों के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इनका जो एग्रीमेंट बनता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक तो ये हो कि भाई 20 तारीख को 20 रुपए से लेकर इन्होंने 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए वसूल रहे। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है इनकी इनकी मिली भगत से ही तो हो रहा है सारा काम। अगर ये चाहते तो 1 रुपये ऊपर नहीं ले सकते, इनका टेंडर कैंसिल कर देते। दूसरी बात इन्होंने क्या है कि जो टेंडर इन्होंने अब तीसरे बंदे को छोड़ा, इसमें भी घोटाला रहा है। ये सारा का सारा सेक्रेटरी साहब और इसमें जो आला अफसर मिले हुए हैं ना, उनका मैं विद प्रूफ सबके सामने, पूरी जनता के सामने लाऊंगा। और मैं यही मुख्यमंत्री जी से भी यही गुहार करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को इन जगहों पर ना बैठाए, क्योंकि ये घोटाला सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो रहा है सारा काम। अच्छा, आप भी हैं, हम जानना चाहेंगे कि पहले हमने देखा कि पर्ची जो है 5 रुपए की थी उसको 10 लिया जा रहा था और 20 वाली को 25 करके लिया जा रहा था। हालांकि खबर चलाने के बाद अब कहा जा रहा है कि नोटिस भेज दिए गए हैं। क्या कुछ लग रहा है, कितना अधिकारियों की जो मिली भगत से हो रहा है, क्या कुछ चाहते हैं आप? नहीं, मैं सुबह आया था अभी, तो जो रेडी वालों से 20 के 25 लिए जा रहे थे और ऑटो वालों से 20 के 30 लिए जा रहे थे। अच्छा। मैं सब्जी लेने सुबह आया था, तो उनके 20 के 25 और ऑटो के 20 से 30 और पिकअप से 40 रुपए लिए जा रहे थे 20 के। अच्छा, एक बात और हमारे सामने आई थी कि यहाँ पर मंगल बाजार लगाया जाता है, जिसकी कोई परमिशन, कोई किसी लेटर, कहीं पेपर पे उसका जिक्र नहीं होता, लेकिन उसके पैसे वसूले जाते हैं। क्या ये बात भी कोई संज्ञान में है? लगता तो है। हाँ। तो उसके पैसे कौन लेता है? ये बताइए जी। ये मंगल बाजार लगता है, इसमें ना रिटर्न में किसी को नहीं दिया जाता ये ठेका। और हर मंगल को इसका जो पैसा आता है, देवराज है अपने यहाँ पे, देवराज जी जो कर्मचारी सुपरवाइजर है, जो मार्केट कमेटी में, वो उगाते हैं हर महीने, हर हफ्ते। अच्छा। और उनके पास ही वो जेब से अपने रख लेते हैं, और उनको जो आला अधिकारियों को बांटने, वही उनका काम है। वो दलाल एक तरीके, कहीं एंट्री नहीं है, उनकी कोई एंट्री नहीं है। अच्छा। वो एक छोटा सा कर्मचारी, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा सेक्रेटरी अपने आप को समझता है। उसकी सबसे बड़ी गलती कहाँ जाएंगे, कहाँ शिकायत कर रहे हैं, कैसे जो है इसका विरोध करेंगे, और सरकार को चूना लगाने का जो काम किया है, कैसे जो है इसके खिलाफ सरकार को जो है शिकायत देने वाले हैं? सर, मैं मुख्यमंत्री जी को भी मैं रिटर्न में दे के आया हूँ, और मैं सबसे बड़ी बात है, मैं मोदी जी को भी लिखूंगा कि ऐसे जो सीएम साहब के उसमें हो रहा है, सीएम साहब को नॉलेज नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, अभी इसकी कहीं आप मंडी सेक्रेटरी से कोई बातचीत हुई है, इस मसले पर कोई बातचीत निकल कर आई? नहीं, ये हमसे कोई बात करने के लिए इच्छुक ही नहीं है। और मैंने अपनी जो जीएसटी की भी लगाई थी, इन्होंने क्या है कि जीएसटी वसूलते नहीं है, एग्रीमेंट में लिख रखा है सारे कर देने जरूरी है, लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट के विरुद्ध जाकर भी जीएसटी नहीं लेते, उसमें भी ये पैसे खाकर इनको रिलीज कर देते हैं। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला, कहें कि बड़ा एक मसला सामने आया है, और अब कहीं ना कहीं जांच की मांग की जा रही है। और यदि टेंडर देते हुए, ठेका देते हुए यदि गड़बड़ हुई है, तो फिर चाहते हैं कि दोबारा से टेंडर हो और जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इसी को लेकर अब जो पूरा मसला है वो गर्माता जा रहा है, और मंडी सेक्रेटरी खुलकर जो है सामने नहीं आ रहे हैं। बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो है मिल नहीं पा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं अब जो है घालमेल होगी, क्या कुछ होगा ये जांच का विषय होगा, लेकिन सवाल बहुत सारे अभी खड़े होते नजर आ रहे हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जग 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।